बस सर बढ़िया। क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया। जी जी। सर, हमने पहले डिस्कस किया, उस हिसाब से अब आगे एक डिस्कशन और करना चाहता हूँ मैं। आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी जो शनि का राशि परिवर्तन होगा, जी। उससे ग्लोबली या इंडिया पर या फाइनेंशियली क्या इफेक्ट करेगा? तो ओके। सैटर्न का राशि परिवर्तन होगा, उस पर अगर कोई मार्गदर्शन आप कर सके तो। देखिए, 2020 में जब कोरोना आया था, जी तो उस 2.5 साल के पीरियड में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली जो झटका लगा था वर्ल्ड लेवल पर, जो अपने आप को, जो से देश अपने आप को ये कहते थे कि हम सबसे अमीर हैं, जी फाइनेंशियली उनको बुरी तरह से तोड़ा था। जी और बिल्कुल। दूसरी चीज़, जो समाज के अंदर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन है, जी उनको भी तोड़ा था। जी बिल्कुल। और अगर एक चीज देखें कि पिछले 5 साल से, ये 5 साल के 2.5 साल से ही, कोरोना के बाद से, जितने भी ये बड़े बड़े देश हैं, ये सब सरवाइव कर रहे हैं फाइनेंशियली। जी अगर आपने बिल्कुल। देखा हो पीछे, यूके ने तो पूरी दुनिया पे राज किया है किसी टाइम में, इतना पैसा था उसके पास, लेकिन फाइनेंशियली वो भी क्राइसिस में फंसा। जी उसके बाद आप कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इवन की यूके तक। यूके जी तो जी नंबर 1 इकोनॉमी है वर्ल्ड की, लेकिन फाइनेंशियली कहीं ना कहीं क्राइसिस में वो भी चपेटे में आया। जी तो ऐसे में कब तक इंसान सरवाइव करेगा? जी बिल्कुल। मकर राशि में कोरोना आया, कुंभ राशि शनि की अपनी फेवरेट राशि है, जी कुंभ में वो सरवाइव हुआ। और जैसा कि जी हमने बिल्कुल। पहले भी बोला था कि ये युग परिवर्तन का पार्ट 2 अब स्टार्ट हो रहा है। जी अब आप देखिएगा कि 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण है, श्राद्ध पक्ष का, अमावस्या का। हाँ जी। इस सूर्य ग्रहण को ट्रिगर दब जाएगा। यहाँ से शुरुआत होगी। यहां से ट्रिगर दब जाएगा। जितने भी शनि ने नेक्स्ट राशि परिवर्तन में जितना भी इफेक्ट देना है, वो यहां से धीरे धीरे दिखाई होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। दूसरा, 9 अक्टूबर को अच्छा। देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। ओके। शनि ऑलरेडी वक्री हैं, बिल्कुल। यानी ब्रह्मांड के 2 सबसे बड़े प्लेनेट वक्री हो रहे हैं। जी। उधर से राहु केतु तो वक्री होते ही है। यानी लाइफ टाइम बकरी है। इंसान पर या संसार पर जो सबसे ज्यादा असर होता है इन्हीं 4 प्लेनेट का होता है। जी 2 ऑलरेडी वक्री हैं, और 2, तीसरा भी वक्री है शनि, और अब जुपिटर भी वक्री हो जाएगा 9 अक्टूबर को, जो कि फरवरी में जाके रेट्रोगेट होगा, वापस मार्गी होगा फरवरी में जाके। वापस मार्गी होगा। जी 2 अक्टूबर से ट्रिगर दबेगा, उसके अंदर बूस्टर डोज डालेगा जुपिटर जी 9 अक्टूबर को। जी तो आप समझ के चलिए कि 9 अक्टूबर के बाद ज़्यादा अक्टूबर क्रॉस होएगा। अच्छा जी। दिवाली भी शायद 1 नवंबर की है इस बार। हाँ जी बिल्कुल। तो मोटा मोटा ये समझ के चलिए कि दिवाली के बाद फाइनेंशियली क्राइसिस का दौर शुरू हो जाएगा। अच्छा जी।
और वही चीज स्टार्टिंग कहाँ से होगी? इस सूर्य ग्रहण का जहां जहां ये दिखाई देगा वहां जी, से ये शुरू होगा। और जी, ऑलरेडी अगर हम एक चीज और देखें, 2008 में वर्ल्ड लेवल पे क्राइसिस आया था। बिल्कुल। शनि उस टाइम में जहां भी था उससे इस टाइम, यानी कि उस टाइम में शनि आपका था, अभी ये मीन में आ जाएगा। मीन, हाँ, 1 2 3 4 तरफ, 1 2 3 4, मिथुन राशि में शनि था उस टाइम। अच्छा जी। और अब शनि अपने से 10 में पहुंच गया उसके अकॉर्डिंग देखें तो, अच्छा जी। बीएसपी के अकॉर्डिंग। जी, क्योंकि 24 में से 14 2 16 साल हो गए। तो ट्रेगर आपका दबा 2 अक्टूबर को, देवगुरु बृहस्पति वक्री हो रहे हैं 9 अक्टूबर को। जी। तो आप समझ के चलिए कि यहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है फाइनेंशियल क्राइसिस की। अच्छा जी। बड़े बड़े बैंक दिवालियां होंगे, ओके। क्योंकि ऑलरेडी मार्च में शनि राशि परिवर्तन कर रहा है, और 3 और 3 6, यानी कि 4 से 6 महीने पहले शनि भी अपनी चाल दिखानी शुरू कर देता है। जी, बिल्कुल। 3 महीने 25 के गए और 3 महीने इधर निकाल दो, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर से काम शुरू। एक ही सलाह है, जी। जितना हैंड इन कैश रखेंगे उतना ही फायदे में रहेंगे। अच्छा जी। क्योंकि रातों रात बैंक दिवालियां होंगे, सुबह उठ के पता लगेगा हाँ बैंक उड़ गया। अच्छा जी। क्राइसिस में तो यही होएगा। लेकिन क्राइसिस में ये, ही होगा। हाँ है, लेकिन इंडिया में ये क्राइसिस असर तो डालेगा, लेकिन टाइम लेगा। ग्लोबल इफेक्ट आएगा, धीरे 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 वो ग्लोबली पूरा। इफेक्ट आएगा, ग्लोबली इफेक्ट आएगा, तो बड़ी कंपनियों के ऊपर इफेक्ट ज्यादा आएगा अभी स्टार्टिंग में। जी, इंडियंस बैंक के ऊपर अभी इतना नहीं असर आएगा। जी। यहाँ पर असर आपको देखने को मिलेगा शनि के राशि परिवर्तन के बाद, अच्छा। या फिर जब फर्स्ट वक्री होगा शनि तब। मीन्स मार्च 2025 में शनि जब चेंज हो रहा है, हाँ, उसके अपना बाद। राशि परिवर्तन कर रहा है, उसके बिल्कुल, बाद जब भी वक्री होगा तब। बिल्कुल, तब। जी। फिलहाल असर आपको मिलेगा इसका वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोप कंट्रीज, अच्छा जी। यूके, यूएस, अच्छा जी। उस एरिया से, क्योंकि स्टार्टिंग वहीं से होती है हर चीज की। बिल्कुल। और ऑलरेडी हमने पीछे 2020-21 में ये प्रोडिक्शन की ही थी चाइना को लेके। जी, बिल्कुल। अगर हम उस चीज को देखें तो अ, चाइना 2020 के बाद धीरे 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 फाइनेंशियली डेड होता जा रहा है। अच्छा जी। तो जग जाहिर है, इस चीज का बिल्कुल। तो हमने 2020-21 में प्रोडिक्शन की थी कि अब चाइना के बुरे दिन शुरू हो गए। जी, और आप ये समझ के चलो, उस टाइम ये भी बोला था कि मकर, कुंभ, मीन और वृष, जी। 4 राशियां। इन 4 राशियों से जब तक शनि नहीं गुजरेगा, बाहर निकलेगा, जी,
तब तक दुनिया के हालात ठीक नहीं होंगे। अच्छा जी। और 4 राशियों का मतलब आप लगा लो 10-11 साल। 10 साल हो गए। अब इतना बड़ा अर्थव्यवस्था है चाइना की, जी, 1 साल में तो ख़त्म होगी नहीं। बिल्कुल। और उस टाइम वो कैलकुलेट भी करके दिखाया था कि कैसे कब कब चाइना किस किस टाइम में फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजरा है। जी, तो ये समझ के चलो कि जितनी क्राइसिस अभी पिछले 5 साल में चाइना ने देखी है, इस हाँ जी। अगले 2.5 साल में वो उससे भी ज़्यादा है। अच्छा, इससे बढ़कर ही होगी। हाँ, क्योंकि आधा समय निकल चुका है, आधा समय बाकी है, 2 राशि निकल गई, 2 बाकी हैं। कोई बात नहीं। तो शनि महाराज ने तो अपना काम करना है। ठीक। जितने भी धुरंधर हैं सब धुरंधर फंसेंगे, सब पिटेंगे A to Z। ओके। वो वर्ल्ड लेवल के हों, कंट्री लेवल के हों, स्टेट लेवल के हों, जी, न्याय तो तभी होगा ना। बिल्कुल। तो ये रहेगा शनि का राशि परिवर्तन और देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना। अच्छा जी। ये सब इकोनॉम ग्लोबली इकोनॉमिक्स पे बहुत बहुत बुरा बुरी इफेक्ट तरह से, डालेगा। बहुत बुरी तरह से, भयंकर तरीके से तोड़ेगा, त्राही माम मचेगी। अच्छा जी। ठीक है मेहता जी, जी, बिल्कुल। फिर मिलते थैंक हैं यू वेरी मच। अगले वीडियो में। फिर और नए टॉपिक के साथ आते हैं। बिल्कुल। ओके।